तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19। इसमें टर्म है रूट sec x माइनस 1 का इंटीग्रल। देखो क्योंकि रूट है, रूट में आपको ये बताया गया था कि आप प्रमेयीकरण कर सकते हो, बट हम यहाँ प्रमेयीकरण नहीं लगाएंगे। क्यों? क्या ऐसा रीजन है कि प्रमेयीकरण यहाँ पर पॉसिबल नहीं है? देखो हमारे पास इस टर्म का कोई भी फार्मूला तो है नहीं इंटीग्रेशन का जिससे हम इसका समाकलन कर सकें। अगर हम प्रमेयीकरण करेंगे तो प्रमेयीकरण में क्या होगा, ऊपर का रूट हट जाएगा और नीचे ये टर्म प्रमेयीकरण के बाद आपकी ऐसी बन जाएगी। भाई अगर ऊपर हम sec x माइनस 1 का समाकलन तो कर नहीं पा रहे तो नीचे इसका समाकलन कैसे कर देंगे? इसलिए यहाँ प्रमेयीकरण नहीं करना है। आपने क्या करना है, वही टाइप फंक्शन प्लस इसका अवकलन, क्योंकि आप इस टाइप को सबसे पहले पढ़ते हैं और इसी टाइप का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। क्या कर रहे हैं हम इस टाइप में? इस टाइप में sec x आपका होता है 1/cos x, आपने लिख दिया। उसके बाद आप इसका लो LCM, ये हो गया LCM 1 माइनस cos x dx। अब आपको यहाँ पर इनके फार्मूला पता है, जैसे cos x में जिसमें आप 1 को रिमूव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो 1 को रिमूव? cos x की दो फार्मूला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। इनमें से जो फिट बैठ जाए। भाई यहाँ 1 आपका प्लस का है और इसके साथ क्योंकि माइनस है तो यहाँ पर ये वाला फार्मूला चल जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 इंटू में dx और अपॉन में क्या आएगा, फिर से cos x का फार्मूला। अब यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि आप पढ़ रहे हो फलन और उसका अवकलन। क्योंकि देखो ये फार्मूला लगाना हमारी मजबूरी है ताकि हम इस वन को खत्म कर सके। अब ये 1 1 कैंसिल हो जाएगा, दो टर्म से एक बन जाएगी। अब नीचे जो फार्मूला लगाओगे इन दोनों में से एक लगेगा। कैसे पता लगेगा? इस टाइप को देखते हुए, यानी कि साइन एक्स है ऊपर तो नीचे आपने कॉस वाला रखना है। अगर ऊपर कॉस हो तो नीचे साइन वाले टर्म को रखोगे। कॉस ऊपर कैसे बनेगा? और कॉस ऊपर बनेगा अगर ये क्वेश्चन आपका ये बन जाता है तो शायद इसमें ये संख्या कॉस में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो प्लस का साइन हो जाएगा। अगर प्लस साइन आता है तो हमें इस फार्मूला को लगाना पड़ेगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन आपका ये हो जाएगा, एक इसके साथ आप इसे कर सकते हो। तो हम यहाँ इसमें लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, क्योंकि इस बात को देखते हुए ये फार्मूला लग रहा है कि साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, कॉस का साइन होता है। क्योंकि साइन ऊपर फिक्स है तो नीचे कॉस चाहिए, अगर ऊपर कॉस फिक्स हो तो नीचे साइन चाहिए। अभी आपका 1 1 खत्म हो गया, इंटीग्रल माइनस माइनस प्लस हो गए 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 का समाकलन। अब ये दो और ये दो कुछ बच्चे ने फटाफट काट देते हैं, ये नहीं कटेंगे क्योंकि इसके साथ मैंने इसका एक और है इसलिए नहीं कटा। आप क्या करोगे, इस दो को बाहर कर लोगे क्योंकि रूट से बाहर आ गया। इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। जैसे हमने ये लिखा 25/16 हो तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम बाद में 5/4। इसका मतलब क्या है कि अंश का भी डेरिवेटिव अंश का वर्गमूल और हर का वर्गमूल आपने किया। तो ऐसे अंश का तो आपका हो गया, अब हर का करो। हर का हमें पता नहीं, ऐसे एज इट इज हमने रहने दिया। अब आप देखो ये संख्या आपकी फलन और अवकलन में कन्वर्ट होगी। आपने cos x बाई 2 को t माना, इसका डेरिवेटिव करो। क्या होगा cos x का डेरिवेटिव? माइनस का साइन x इक्वल टू dt बाई dx। अब ये कमी इसमें रहेगी। क्या कमी रहेगी? क्योंकि डेरिवेटिव में x के गुणांक से हम गुणा करते हैं, तो x का गुणांक था 1/2, इससे हमने गुणा कर दी। अब आपको साइन x बाई 2 चाहिए, इस साइन x बाई 2 को यहाँ ही रखो, इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले जाओ और इस 2 को उस तरफ ले जाओ। हो गया प्रतिस्थापन, यानी कि ऊपर वाली टर्म आपकी बन गई माइनस में dt 1 अपॉन में, फिर ये रूट आया, ये बन गया 2t स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू आपने t रखी है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब फिर दोबारा से हम अटक गए। अब हम कैसे अटके? क्योंकि हमने जो फार्मूला पढ़ा है
वो रूट में 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का समाकलन जो होता है log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये अभी फार्मूला नहीं बना, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस टी स्क्वायर का गुणा कि 1 रखना है, क्योंकि आप देख रहे हो फार्मूला में यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो ये बनाने का सीधा रूल है जो आप पूर्ण वर्ग विधि में लगाते हो। पहला स्टेप सिर्फ जो डिजिट आगे है उसी से गुणा, उसी से भाग। ऐसा करने के क्या होता है कि इस 2 को आप बाहर निकाल सकते हो। ये 2 जब बाहर आएगा तो √2 बनेगा, √2 इस 2 से गुणा कर देगा, ये बन गया -4। ये बदल के ऊपर चला जाएगा, इसे ऊपर नहीं ले जाना है, इससे इसको काटना है। देखो हमने सिर्फ इस 2 को बाहर लिया है, √2 बाहर आया, ये √2 से मल्टीप्लाई कर गया, 2 होता है, 2 गुणा 2 4 हो गया, 1 में इससे ये कैंसिल हो गया, इसने इसे डिवाइड करा, ये बना 1/2 और 1/2 को लिख सकते हो आप 1/√2 का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला बन गया जो आपका हो जाएगा log x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और यहाँ टी की वैल्यू रख दो, कितने टी की वैल्यू, टी की वैल्यू cos x/2, cos स्क्वायर x/2 माइनस 1/4 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। फिर भी इस क्वेश्चन को हल करते टाइम दोबारा से ध्यान से देखना, कहीं कोई टर्म छूट गई हो तो आप उसे ठीक करके लिख सकते हो। हाँ तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है और ये क्वेश्चन टफ भी है। इस क्वेश्चन को टफ क्या बना रहा है भाई, आपने कई चीज़ें पढ़ ली। आपने इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ा, अस्पष्ट फलन पढ़ा, जिसे आप डिस्पोज कर सकते हो, उससे भी आप इसे चेंज कर सकते हो क्योंकि रूट है। रूट में सबसे बेस्ट ये होता है कि हम रैशनलाइजेशन करें, परमीकरण करें, क्योंकि देखो इनमें ऊपर नीचे दोनों तरफ रूट है, दोनों टर्म सेम है, आपके दोनों तरफ टर्म सेम है, तो परमीकरण करने का हमें इसमें रिस्क लेना पड़ेगा, जो थोड़ा सा दूसरे मेथड से आसान है। जो अस्पष्ट फल को हम टी मानते हैं उससे ये आसान होगा। देखिए कैसे हम कर रहे हैं इसमें परमीकरण, सिलेक्शन, क्योंकि बाद में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बन जाता है 11वीं क्लास का। ऊपर नीचे साइन x माइनस अल्फा से आपने मल्टीप्लाई करा, सेम टर्म से मल्टीप्लाई होने से क्या हुआ, ये टर्म 2 बार आ गई। 2 बार आने का मतलब हम इसे स्क्वायर बनाकर लिख सकते हैं। जब स्क्वायर बनेगा तो इससे इसका रूट आपका कैंसिल हो जाएगा और नीचे रूट रह गया, साइन x माइनस अल्फा और साइन x प्लस अल्फा, ये बन गया। अब ये आपका फार्मूला बना साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी, जो होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इस फार्मूला को हम लगाएंगे इसमें, क्योंकि जहाँ डायरेक्ट फार्मूला बनता है वो फार्मूला बना लेना चाहिए, उससे काम आसान होता है। साइन a माइनस बी का फार्मूला बना ऊपर, साइन a कॉस b और माइनस में कॉस a साइन b और अपॉन में रूट, भाई a की जगह x, b की जगह अल्फा, a की जगह आ गया x और b की जगह बन गया अल्फा। अब आपने इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करना, ऊपर 2 टर्म है, नीचे सिंगल टर्म है, ये हो गए डिवाइड्स, एक के 2 पार्ट बन गए आपके, cos x साइन अल्फा अपॉन में रूट साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर अल्फा dx। एक पार्ट बना I1, दूसरा पार्ट बना I2, इंटीग्रल हो गया I1 माइनस I2। एक बार फिर से दोबारा से आप देख सकते हो, आपने इस क्वेश्चन में क्या किया, सर्वप्रथम तो आपने सिलेक्शन करी। अब सिलेक्शन करने का मतलब यह कि आपने 2 चीज़ें पढ़ी, एक तो इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन,
जो है आपका एक्स माइनस एल्फ़ा या एक्स प्लस एल्फ़ा। पहली बात तो यहाँ आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि किसे टी माने। देखो मैक्सिमम टी मानने का इनमें आपका रास्ता क्लियर करते हैं कि जो डिनोमिनेटर वाली टर्म होती है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, उस एस प्लस फलन को हमने टी मानना आता है। तो ऊपर वाली टर्म साइन ए प्लस बी से कन्वर्ट हो जाती है और नीचे वाली टर्म उन्हें अलग अलग डिवाइड कर देती है। बट ये क्वेश्चन आपका सिर्फ अप्लाई होगा अगर टर्म विदाउट रूट है तो किसमें रूट है, रूट ने इस क्वेश्चन को मान लिया। अगर ये क्वेश्चन बन जाता है तो प्रमेयीकरण से ही हम इस रूट को हटा सकते हैं। अब आपने देखा कि हमने प्रमेयीकरण किया, इस क्वेश्चन का रूट हट गया। इस मेथड से भी क्वेश्चन पॉसिबल है, बट ये क्वेश्चन आपका टफ बन जाता है और हमें इसमें टफ नहीं बनाना है, हम इस क्वेश्चन को इजी बनाने जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि प्रमेयीकरण करा, ऊपर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लग गया, नीचे वाले टर्म से अलग अलग डिवाइड कर दिया। अब ऑलरेडी जो टाइप आप पढ़ के आए कि फंक्शन और उसका अवकलन, उनमें ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, I1 को आप उठाते हो, I1 में इंटीग्रल साइन एक्स कॉज अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। क्योंकि अभी ये फलन अवकलन में कन्वर्ट नहीं हुआ, बट आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इस साइन स्क्वायर को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि दूसरी संख्या तो अचर है, इसे बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे पास जो फार्मूला आता है 1 अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम इसी चीज़ में से कन्वर्ट कर रहे हैं। हमने लेट करा cos x इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, माइनस बाहर कर लो डी टी इंटू कॉज अल्फा अचर है क्योंकि ये दोनों डेरिवेटिव में कन्वर्ट हो गए। 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर और माइनस में इसे आपने लेट कर रखा है टी, साथ में आ गया इसका रूट। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आई कि 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसे आप लेट कर रहे हो टी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म चले गए डी टी में, क्योंकि कॉज अल्फा अचर है, इसे हम लिख लेंगे बाहर और ये आपका फार्मूला बन जाएगा 1 अपॉन में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन। इसे आप लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर लगा रहे हैं। कॉज अल्फा ए की जगह था आपके पास कॉज अल्फा और एक्स की जगह टी, बाद में रखो टी की वैल्यू क्या है, टी आपके पास है कॉज एक्स अपॉन कॉज अल्फा प्लस में C1। ये था आपका I1। ऐसे अब आप I2 को सॉल्व करोगे, I2 cos x साइन अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब इसमें सोच के देखो कि इस साइन एक्स को हम टी लेते हैं ऊपर उसका डेरिवेटिव है, ये चीज़ आपको देखनी है। हमेशा बार बार हम एक ही चीज़ आपसे कह रहे हैं, फंक्शन प्लस अवकलन, कुछ संख्याएं डायरेक्ट बन जाती हैं, कुछ को कन्वर्ट करने के बाद बनाना पड़ता है, कुछ को सब्स्टिट्यूशन के बाद बनाना पड़ता है। मैक्सिमम कन्वर्ट यही होंगी। तो अब लेट करा साइन एक्स इक्वल टू टी, फिर से इसका डेरिवेटिव कॉज एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब देखो आपको अंश में दिख रहा है कॉज एक्स डी एक्स, इसकी जगह आप लिख दोगे डी टी। तो ये आपका इंटीग्रल बना I2 में cos x dx की जगह आ गया dt और साइन अल्फा क्योंकि कांस्टेंट है ये बाहर आ गया अपॉन में साइन एक्स टी स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा। अब फार्मूला बन गया 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जिसे हम कॉज हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स में भी लिख सकते हैं। और क्योंकि हाइपरबोलिक फंक्शन हमने पढ़े नहीं है, कुछ बुक में आपको लिखा हुआ मिल सकता है ये, तो हम ये फार्मूला यहाँ नहीं लगाएंगे। हमने ये लिखना है लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में C2 और हमने इसमें रखनी है टी की वैल्यू। क्या है टी की वैल्यू, क्या लेट कर रहे थे आप, ये था साइन एक्स
प्लस में साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में C2। अब वापस इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाओ। इक्वेशन नंबर 1 थी आपकी I इक्वल टू I1 आपने सॉल्व करा, माइनस कॉज अल्फा साइन इनवर्स कॉज एक्स अपॉन कॉज अल्फा, और फिर माइनस में I2 माइनस में साइन अल्फा लॉग साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस में C। ये आपका आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन में एक बार फिर से दोबारा से हम थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं। देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं होता है, क्वेश्चन की सिलेक्शन थोड़ा बहुत उसे टफ बनाती है। तो आप सबसे पहले यही सिलेक्ट करें कि आपने सबसे पहले टाइप पढ़ी है डायरेक्ट फार्मूला बेस, डायरेक्ट फार्मूला ही आपका लग नहीं रहा। दूसरी टाइप आपने पढ़ी फंक्शन और उसका अवकलन। तीसरी टाइप आपने पढ़ी ट्रिग्नोमेट्रिक त्रिकोणमितीय फलनों का समाकलन। तो भाई इनमें कोई भी टाइप आपकी डायरेक्ट नहीं लग रही, तो आपका टारगेट ये है कि पहले हम इसे फंक्शन अवकलन में कन्वर्ट करें। उसके लिए हमने इसका रैशनलाइजेशन किया, प्रमेयकरण किया, प्रमेयकरण से ऊपर का रूट हटा, नीचे वाला रूट हमारा फार्मूला से हट जाता है। तो प्रमेयकरण यहाँ हमने बेस्ट ऑप्शन इसमें समझी। इस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 9.5 में आपके दो क्वेश्चन बच गए, क्वेश्चन नंबर 21 और 22। इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21। और 21 क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ऊपर पावर ज़्यादा है और नीचे पावर कम है। और आपको एक रूल लिखवाया गया था इंटीग्रेशन में कि कभी भी न्यूमिनेटर में पावर अंश में घात चर की अगर ज़्यादा होती है या हर की घात के समान होती है तो हम अंश में हर का भाग करते हैं। तो सबसे पहले हमें इस टर्म में भाग करना पड़ेगा, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से भाग करना पड़ेगा। जो हाईएस्ट पावर क्यूब इससे डिवाइड करा, बचा एक्स, ये एक्स इन सबसे मल्टीप्लाई करेगा। इस एक्स ने एक्स स्क्वायर को करा, एक्स ने एक्स को करा और एक्स ने 1 से करा, साइन इनके बदल गए। ये माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स आ गया, फिर ऊपर पावर 2, यहाँ पे पावर 2। तब तक डिवाइड करते हैं जब तक ये पावर कम ना हो जाए। तो अब यहाँ इसको किस संख्या से भाग करें, इन दोनों को आपस में जो भाग करने के बाद संख्या बची वो आपने यहाँ लिखनी है। तो माइनस 1 से भाग हुआ, दोनों कैंसिल हो गए। इस माइनस 1 को इनसे आप मल्टीप्लाई करो। तो माइनस 1 को एक्स से किया मल्टीप्लाई, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस में 1, ये प्लस का और ये प्लस का, इसके साइन बदल जाते हैं, कैंसिल हो गए। और इस प्रकार जो भिन्न बनती है उसे लिखा जाता है भागफल प्लस शेष बटा में भाजक, ऐसे हम उसे लिखते हैं। अब इस x का समाकलन हमें पता है, इस x का समाकलन है एक्स स्क्वायर बाई 2 और इस 1 का ये हो गया x, और इसे हल करोगे आप पूर्ण वर्ग विधि से। क्या करते हैं पूर्ण वर्ग विधि में, सर्वप्रथम x के गुणांक की इकाई बनाएंगे, ये बना हुआ है, फिर x के गुणांक का आधा करेंगे, इस x के गुणांक का आधा 1/2 और इस आधे का वर्ग एक बार जोड़ा जाएगा और ये एक बार घटाया जाएगा। अब ये संख्या आपकी बन गई पूर्ण वर्ग विधि, जिसे आप लिखते हो x, क्योंकि x का चिन्ह प्लस का इसलिए यहाँ बीच में प्लस आ गया, और यहाँ आएगा x के गुणांक का आधा का वर्ग, और यहाँ बच गया यहाँ का अचर और माइनस वाली संख्या यहाँ इसमें बच जाते हैं। नेक्स्ट लाइन में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टी स्क्वायर, 1 माइनस 1/4 होगा 3/4, 3/4 को लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। और देखो ये कैसे आया,
टी कैसे आया, हमने इसमें माना टी, इसका डेरिवेटिव किया, डी एक्स बराबर डी टी हो गया। अब आपका ये फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला होगा, 1 में एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र का समाकलन जो होगा 1/a tan इनवर्स x/a, एक्स की जगह था t और अपॉन में आ गया a प्लस में c, x²/2 माइनस एक्स, 2 बदल के ऊपर चला गया यहाँ से, tan इनवर्स ये 2 ऊपर जाएगा, 2t बनेगा, 2t साथ में रख देते हैं हम t की वैल्यू, x²/2 माइनस एक्स प्लस 2/√3, tan इनवर्स इस 2 से 2 कट गया, लघुत्तम के बाद 2x प्लस 1/√3 प्लस c, इसका आ गया आंसर। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या देखा आपने, अंश में घात ज़्यादा थी, हर में घात कम है, इसलिए सर्वप्रथम आपने अंश में हर का भाग किया और भाग करने के बाद जो भिन्न बनती है उसे लिखा जाता है भागफल प्लस शेष बटा में भाजक। फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, डिवाइड न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर एंड द फ्रैक्शन विल बी रिटन एज कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन में डिवाइडेंट, और उसके बाद जो भी आपकी टाइप बनती हो आप उस टाइप को लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 इसमें क्वेश्चन नंबर 22 में इंटीग्रल है e की पावर x, e की पावर 2x, 6 e की पावर x प्लस 5 का समाकलन। अब अभी तक आपने जितने भी रूल पढ़े हैं इंटीग्रेशन में, चार घातांक की फलनों के लिए कोई सूत्र नहीं है, सिर्फ e की पावर x का एक फार्मूला होता है डायरेक्ट, लेकिन वो सिंगल e की पावर x होगा या e की पावर x होगा, इसका मतलब इसमें कोई फार्मूला नहीं है, तो आपको इसे बदलना ही पड़ेगा। और बदलने का एक ही मेथड है कि फंक्शन और उसका अवकलन करके हम इसे देखते हैं, इसे t ले लिया, ऊपर उसका डेरिवेटिव, e की पावर x का e की पावर x होगा, t का dt बाई डी एक्स, ये y वाला जो dx है क्रॉस मल्टीप्लाई से यहाँ आ गया, ये दोनों चले गए dt में, अपॉन e की पावर 2x जो है इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये बन गया t² प्लस 6t प्लस 5। देखो देखने से अब ये जो क्वेश्चन हमारा इस टाइप में लग रहा है, पर एक्चुअल में क्या ये टाइप है या नहीं आपको ये पता लगाना है। अब इस टाइप को हम कैसे देखते हैं, इस टाइप को कैसे पता लगाते हैं, इस टाइप का हम पता ऐसे लगाते हैं कि हम हर के गुणनखंड देखते हैं। जैसे 5 है, 5 एकम 5 होगा, इसका साइन प्लस का, जो साइन यहाँ आता है वो टर्म को देते हैं, यहाँ 1 लिखा, 1 के साथ प्लस का चिन्ह, 5 और 1 6, 5 और गुणा 1 5 होंगे, इसका मतलब हर के फैक्टर आपके बन गए। जब गुणनखंड बन जाएंगे तो हम विधि लगाते हैं आंशिक भिन्न, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इसका मतलब आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, आप इस क्वेश्चन पे ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखकर एक का साइन बदल देते हैं, तो किसी एक टर्म का साइन चेंज कर देते हैं। अगर हम यहाँ से इसके साइन को बदल दें या इसका साइन बदल दें, इसका साइन बदल दें, क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है, किसी दूसरी टाइप में चला जाता है। यही चीज़ें आपको पूरे इंटीग्रेशन में ध्यान रखनी है, क्योंकि गलत सिलेक्शन क्वेश्चन को गलत कर देगी। क्योंकि अगर हम इसका साइन माइनस करते हैं तो ये बनते हैं माइनस के 5, इसका साइन प्लस का, ये माइनस का, इन दोनों का योग 4 बनता है, जबकि हमें चाहिए 6, इसलिए हम यहाँ पर इसके साइन को बदल देते हैं। जब साइन बदला तो ये माइनस का हो गया। क्वेश्चन एक्स्ट्रा में लिखना है आपने, ये क्वेश्चन नंबर 22 नहीं है। 22 जब आप आंशिक भिन्न करोगे, आंशिक भिन्न का रूल से नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, जिसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। कल से वो टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो फिलहाल इसमें हम ये करते हैं, इसे पूर्ण वर्ग विधि से हल करते हैं। क्या होता है पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, सबसे पहले गुणांक इकाई और
पॉजिटिव बनाना होता है, उसके लिए मैंने से आपने बाहर कर दिया। उसके बाद x के गुणांक का आधा है, 6 का आधा करेंगे, ये बना 3, 3 का वर्ग, 9 हमने जोड़ो, 9 हमने इसमें से घटा दिया। इस माइनस को कहीं नहीं ले जाना, इस माइनस को यहीं रखोगे आप। उसके बाद संख्या बनती है आपकी t, इसका साइन माइनस का, यहाँ माइनस आ गया, और यहाँ आ जाएगा इसका आधे का वर्ग। इसमें 3 संख्याएं जाती हैं, a माइनस बी का वर्ग से सॉल्व करके देख लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। जबकि आपको डायरेक्ट बताया गया था, कुछ बच्चे कई बार फार्मूला गलत लगा देते हैं, इसलिए फार्मूला भी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा ये देखो 3 इसमें आगे 2 बचते हैं, कौन से, एक कांस्टेंट और एक नेगेटिव वाली संख्या जो आप घटाते हो। पूर्ण वर्ग में नेगेटिव वाला पार्ट ये बच जाएगा, यानी कि माइनस के 14, 9 और 5 14, इनको गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गए, 14 को लिख सकते हो √14 का स्क्वायर और माइनस में t माइनस 3 का वर्ग। अब इस क्वेश्चन में आपका फार्मूला लगेगा 1 में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। अब आप ये देखो कि a की जगह कौन है, a की जगह है √14 log, a की जगह √14 और x की जगह है आपके पास है t माइनस 3, a की जगह √14 और x की जगह t माइनस 3 और प्लस में c। अब रख दो यहाँ t का मान, t का मान है e की पावर x माइनस 3 और e की पावर x प्लस 3, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस। देखो बेटा, सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि नेगेटिव साइन लगाने से इस क्वेश्चन में क्या इफेक्ट पड़ा और पॉजिटिव लगाने से ये क्वेश्चन क्या बन रहा था। क्योंकि करने को इस क्वेश्चन को आप 1 में ए एक्स बी एक्स प्लस सी की टाइप से कर सकते हो, पूर्ण वर्ग विधि से कर सकते हो, किंतु इस विधि को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से गलत माना जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हल करने का मेथड था पार्शियल फ्रैक्शन। इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ नहीं करा, हमने इस क्वेश्चन का साइन बदल दिया। ए की पावर 2x जो हमें प्लस दे रखा था, हमने उसके साइन को माइनस लगाकर एक नया क्वेश्चन बना दिया। तो इसमें जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको रास्ता पता होना चाहिए, इंटीग्रेशन बहुत ही ईजी है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी, कल हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन।